साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, पूरे प्रदेश में जो मेडिकल के छात्र हैं परेशान तो है, लेकिन मेडिकल के छात्रों को ऐसा लग रहा है कि उनका काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं उन सभी साथियों को, उनके पालकों को और समाज के सभी संगठनों को स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये हमारे पास आखिरी अवसर है। सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट पिटीशन लगाने के सिवा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो है किसी भ्रम में मत रहें। आप किसी भी नेता से मिलने, उनके मुंह में एक ही चीज रहा है कि हम यदि ऐसी प्रक्रिया करेंगे, ऐसी मतलब 32 वाला प्रक्रिया लाएंगे तो ये रुक जाएगा। इस तरह की वो बात कर रहे हैं। तो जब सरकार बात नहीं सुन रही है तो इनके साथ फोटो खिंचाने का कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जो संघर्ष कर रहे हैं और जो युवा साथी जो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उनको आप सहयोग करिए। भ्रम में मत आइए। इनके फोटो खिंचाने से, आंदोलन करने से सरकार पिछले साल जो काम कर चुकी है वो इस साल नहीं डरने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि आंदोलन मत करिए, आप करिए, जितना हो सके उतना आंदोलन करिए। लेकिन सबसे पहले आप बता रहा हूं मैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल जाएगा तो हमको सीट देना इस सरकार की मजबूरी हो जाएगी। जैसे नौकरी सबको दे रहा है 32% आरक्षण में भी, उसी तरह से एडमिशन भी देना पड़ेगा राज्य सरकार को। तो हम बार बार कह रहे हैं ये एक ही रास्ता है और हम बार बार बता रहे हैं, तो इसमें कहीं भी भ्रम में मत रहिए। आर्थिक सहयोग करिए, तभी ये कुछ होगा, और इसके सिवा अभी कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप 2 दिन 4 दिन प्रदर्शन कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला है। अभी सरकार जब पुराने समय में ऐसा कर चुकी है, 20% चला चुकी है, तो इस समय भी धड़ल्ले से चलाई हो और चला रही है। और बाकी लोग बस उन्हीं नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। तो मैं उनको खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि समाज को धोखा देना बंद करिए। एक तरफ जो कर्मचारी संगठन जैसा बड़ा संगठन है वो केवल फोटोबाजी में लगा हुआ है और उनका वकील आदिवासी के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। मैं कर्मचारी संगठन के जितने भी जुड़े हुए मेंबर्स को कहना चाहता हूं कि आप आदिवासी हो के आदिवासी के खिलाफ काम कर रहे हैं, आदिवासी के आरक्षण के खिलाफ काम कर रहे हैं, आदिवासी बच्चों के मेडिकल सीट के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोग जो अपना पैसा देके कर्मचारी संगठन को, क्योंकि हर जिले से 1.5 लाख रुपए कर्मचारी संगठन ने मांगा है और बहुत सारे जिले के लोग उनको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो याद रखें, आप लोग आदिवासी समाज के हक अधिकार की हत्या करने के लिए कर्मचारी संगठन को आप पैसा दे रहे हैं और आपका वकील जो है हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हमारे समाज के अधिकार के खिलाफ काम कर रहा है। यदि अधिकार बचाना है तो रिट अलग से ले जाना पड़ेगा, हमको रिट पिटीशन लगाना ही पड़ेगा। हमने रनिंग केस लगा के रखा है और बिना सीनियर के रिट लगाने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं उन सभी कर्मचारी संगठन के लोगों को जो पैसा कर्मचारी संगठन को दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं, यदि आपको आरक्षण बचाना है, 32% आरक्षण बचाना है, बच्चों को मेडिकल में प्रवेश कराना है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग करिए। और जो आर्थिक सहयोग आप कर्मचारी संगठन में रखा हुआ है, हमको 5 लाख रुपए चाहिए इसको रिट को लगाने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितनी संभावना है, इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं। यदि मेरे पास, आप खुद सोचिए, यदि मेरे पास कोई ऑप्शन रहेगा कि कहीं से कुछ हो सकता है, तो मैं उस ऑप्शन को तलाशूंगा, उस ऑप्शन को खोजूंगा कि कुछ तो हो जाए करके। वैसे भी 20% मिल रहा है और यदि हमारे कोशिश करने से हमको मिल जाता है तो हम क्यों कोशिश नहीं करें। और बाकी मैं कर्मचारी संगठन के सभी मेंबर्स को कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के अधिकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप उनको सहयोग कर रहे हैं और आप आदिवासी के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, आप चाहते क्या है।